33 वर्षीय जातक हैं, जिला सुकमा के रहने वाले। हथेली भेजी है। और मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मंगल प्रधान हथेली क्या होती है। देखिए, यहाँ पर मंगल पर्वत से ही इनकी हार्ट लाइन निकली है। ये मंगल का पर्वत है और यहीं से इनकी हार्ट लाइन निकली है। इस प्रकार जब भी हार्ट लाइन निकलती है, ऐसा व्यक्ति एग्रेसिव भी होता है और किसी के द्वारा कही हुई बात का बहुत जल्दी बुरा भी मान जाता है। अब इसमें अच्छाई ये चीज़ होती है कि शनि का पर्वत बड़ा विशाल बना होता है, तो ऐसे लोगों का पराक्रम बहुत अच्छा होता है। किसी चीज़ के पीछे जब लगते हैं तो उसे पूर्णता तक अंजाम देते हैं। शनि का पर्वत बड़ा हो जाता है और गुरु का पर्वत भी बड़ा होता है। तो शनि का पर्वत और गुरु का पर्वत अगर बड़े बड़े बने हुए हैं तो ये तो बहुत अच्छी योग की बात होती है। हार्ट लाइन यहाँ से निकली है इनके मंगल के पर्वत से, बिल्कुल मंगल के अंदर से निकली है। ऐसे व्यक्ति का जीवन जो होता है वो जुनून से ये लोग काम करते हैं। कोई किसी चीज़ का टारगेट बनाते हैं और फिर उसके पीछे लगते हैं। सफलता, या हम कह लें कि जो हमको जीवन का आजीविका को कमाना है, जब हम काम धंधे से लगना है, थोड़ा सा हमें लेट ज़रूर स्टार्ट होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनकी माइंड लाइन भी मंगल पर्वत से निकल के आ रही है। माइंड लाइन जो है वो जीवन रेखा को टच करके और काफ़ी नीचे से निकल रही है। तो इस प्रकार की माइंड लाइन भी यही बता रही है कि 27 साल 28 साल से इनका अच्छा कामकाज चालू होगा। इस हथेली में जो इनकी एक समस्या है कि ये मेहनत बहुत करते हैं और उस यथोचित परिणाम नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है मंगल का पर्वत। और जब भी मित्रों कोई भी इस प्रकार की लाइन जब बनती है, ये लाइन जैसे टूट गई है, यहाँ पे जीवन रेखा टूट के चल रही है, लगभग ऐसा लगेगा आपको कि ये टूट गई है। एक बार मैं फिर से हटाता हूँ ड्राइंग्स को और आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि टूट गई है और यहाँ पर भी ऐसा लगेगा कि टूटी हुई है। तो जब भी इस प्रकार की जीवन रेखा टूट जाती है, इसे ही हम अंगारक योग कहते हैं। अंगारक योग होता क्या है? इसमें मंगल और राहु जो होते हैं, इन दोनों की युति हो जाती है। अगर हम जन्म कुंडली की बात करें तो या तो वो आमने सामने बैठे होते हैं या साथ में किसी भी घर में बैठे होते हैं। और यही अंगारक दोष जो व्यक्ति में होता है, जब भी वो अपने परिणाम को या सफलता का जब एनालिसिस करता है तो उसे हमेशा यही लगता है कि जो उसने प्रयास किया था वो बहुत ज़्यादा किया था और प्राप्तियां नगण्य हो जाती है। तो मैं इन्हें एक सलाह दूंगा कि यहाँ पर अंगारक दोष का निवारण जरूर उज्जैन के मंदिर में करवा लीजिए। इनका कहना था कि मुझे मंगल की प्रॉब्लम है, शायद तो इनको मंगल की नहीं, मंगल और राहु दोनों की प्रॉब्लम है। इसे हस्तरेखा में इसी प्रकार देखा जाता है। जब भी लाइन टूटेगी तो इसे ही अंगारक दोष कहते हैं। माइंड लाइन जब भी नीचे से चलती है तो ये डिले बताती है सफलता की ओर। जब व्यक्ति कदम बढ़ा रहा होता है, अपने काम काज को जब चालू कर रहा होता है, वो उसे लेट मिलता है। और इनका भी 27-28 से ही काम अच्छा चल रहा होगा। और अगर उसके पहले की जीवन की बात करें तो उसमें भ्रम की स्थिति ऐसा अंगारक दोष बना देता है। अब इनकी जो लक लाइन है वो बहुत अच्छी लक लाइन बनी थी, जो केतु के पर्वत से निकल के शनि पर्वत तक जा रही थी। अब उसका केवल थोड़ा सा इम्प्रेशन रह गया है। और इस अंगारक दोष के कारण जब ये लाइन हमारी टूट जाती है तो हमारी लक लाइन भी गड़बड़ हो जाती है। तो शनि पर्वत तक इनकी लक लाइन नहीं पहुंच पा रही है और बहुत 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 कमज़ोर चल रही है। कहीं से टूट गई है, फिर कहीं से मोटी हो गई है, फैल गई है। तो ये दिक्कत हो रही है इनके लक की। लक लाइन जब सही नहीं होती है तो हमको जो परिणाम मिलते हैं हमारे धन अर्जन में, वो अच्छे नहीं होते हैं। बहुत मेहनत कराती है ऐसी लाइन। और यहीं पर आप देख रहे हैं कि शनि पर्वत भी वक्री लाइन एक दौड़ रही है। तो शनि पर्वत जब वक्री हो जाता है तो ये भी हमारी दो चीज़ें बिगाड़ देता है। एक तो हमारी पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो गड़बड़ कर देता है। दूसरा, जहाँ से हमें धन कमाना है, नए स्रोत नहीं मिलते हैं और कोशिश ये रहती है कि
इस वक्री शनि के कारण वो हमारी कमाई भी प्रभावित हो जाती है। हमको नए संसाधन जुटाने में बहुत मुश्किल होती है, नए काम करने में, नई दिशा तय करने में दिक्कत होती है। अगर मैं इनकी उंगली को देखूं शनि पर्वत पे, तो ये सीधी खड़ी है, और अगर पहला पूर्वी की तरफ देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्पॉट बन गया है। तो ये स्पॉट बहुत छोटा सा है, लेकिन जब नकारात्मक ये परिणाम देता है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, गहन हो जाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि इनका ये बीच वाला नोट भी पूरी तरह टूट गया है। साथ में इसमें जो एक मिड लाइन होती है, ये ज़रूर मित्रों अपने हाथ में आप लोग देखते रहिए। हमारे जितने भी नोट्स होते हैं बीच वाले, इसके बीच में एक मिड लाइन दौड़ती है। ये मिड लाइन होना ही चाहिए। अगर मिड लाइन जब डिस्टर्ब हो जाती है, ये वाली लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो पर्वत भी डाउन हो जाता है। तो मैं इनको ये रेकमेंड करूँगा कि ये अंगारक दोष का निवारण ज़रूर करवा लीजिए, क्योंकि अगर जब तक नहीं कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी यहाँ पे क्रॉस बने हुए हैं। अधिकार संपन्नता में इनको संघर्ष भी मिलेगा। और एक बात होती है कि जब तक अंगारक दोष का निवारण नहीं किया जाता है तो हमको जीवन में सुख की प्राप्ति में बहुत कठिनाई होती है। देखिए यहाँ पर ये तीसरा मणिबंध इनका, मैं थोड़ा सा इसे पुनः पर फोकस करता हूँ। तीसरा मणिबंध ये होता है, और तीसरा मणिबंध ही हमारे सुखों का मणिबंध है, हमारे पारिवारिक सुखों का, हमारी सेक्स लाइफ को दिखाता है, और जो हमें जीवन में आगे सुख प्राप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर पूरी लाइन इनकी फट के चल रही है। मैं इन जातक से अनुशंसा करूँगा कि यहाँ पर जितने बाल हैं, इन बालों को दूर कर लें। मित्रों यहाँ पर जो मणिबंध की रेखाएं होती है, प्रमुख हमारी 3 रेखाएं होती है, कहीं कहीं हथेली में आप 4 भी देखेंगे। तो जो मणिबंध की रेखाएं हैं उस पर से बाल नहीं आने चाहिए। अगर किसी जातक के मणिबंध पर बाल दिख रहे हैं तो उसे दूर कर लेना चाहिए। अब इनके हाथ में जो धन की स्थिति है वो दूसरा मणिबंध दिखा रहा है, जो ये बता रहा है कि धन तो इनके पास आएगा और अच्छा आएगा, लेकिन जो व्यवधान है अंगारक दोष का और हमारे सुखों का, क्योंकि भाई धन आएगा तो सुख बढ़ेगा। तो लाइन तो है इनके पास में, धन के योग बने हुए हैं, लेकिन देखिए प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यहाँ पे भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस, इस प्रकार के यव पड़ जाते हैं लाइन में, तो ये भी गड़बड़ करते हैं। पहला मणिबंध जो होता है वो हमारे व्यक्तित्व का होता है, ये अच्छा बना है तो व्यक्तित्व इनका शानदार है। अब कोशिश ये करना चाहिए कि जहाँ हम मेहनत कर रहे हैं वहाँ यथोचित धन की प्राप्ति हो जाए। तो सबसे अगर ये अंगारक दोष करा लेंगे तो यहाँ पर शनि के पर्वत पे एक लाइन का निर्माण हो जाता है। एक लाइन शनि के पर्वत पर जरूर होनी चाहिए। अगर ये लाइन मिट जाती है या इस प्रकार से वक्री तिरछी लाइन दौड़ जाती है शनि के पर्वत पर, तो व्यक्ति को जीवन में कष्ट उठाना पड़ता है। हाथ इनका शानदार है और मंगल प्रधान हाथ हैं। मंगल की जो शक्तियाँ इनको मिली हुई है वो भी बहुत अच्छी है। हम ये कोशिश करते हैं कि हमारी जो शक्तियाँ हैं, क्षमताएँ हैं, वो एक सही दिशा में आगे बढ़ें, और वो सही दिशा में आगे बढ़ेंगे तभी हमें अच्छे संसाधन की प्राप्ति होगी। तो मैं इन्हें अंगारक दोष निवारण के लिए अनुशंसा करता हूँ। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।